हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th से एक वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 11th का जो आपका 5th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनके साइन को हम कैसे डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर। ठीक है, वो बहुत ही यूजफुल है, हेल्पफुल है, क्योंकि आपको वो चीज़ पता होगी तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे कर पाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट की जब बात ही कर रहा हूँ तो क्वाड्रेंट्स भी बनाने पड़ेंगे मुझे, और मैं बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको बता दूं। एक मिनट, बस एक सर्कल बना लूँ, उसके बाद क्वाड्रेंट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने एक सर्कल ले रखा है, ये आपको पता ही है एक्स एक्सिस है, ये आपको मालूम है एक्स डैश। इस सर्कल को मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। एक मिनट, मैं दोबारा बना देता हूँ इसे, 1 मिनट, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपको पता ही है y डैश है और ये y एक्सिस है। बच्चों, मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया हुआ है, ठीक, ये इसका ओरिजिन O, सेंटर, और हमने सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाली। अभी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे है और इनका क्या मतलब है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये मैंने A डिस्टेंस ले ली M, और ये मैंने आपकी B डिस्टेंस ले ली। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये B डिस्टेंस ली है तो ये भी B होगी, अंडरस्टूड है, Y एक्सिस पर ही मूव कर रहे हैं। ये आप मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल X बन रहा है। देखिए, मैंने आपको 4th चैप्टर में इसी 11th क्लास के एक फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, जहाँ पे L होता था लेंथ ऑफ आर्क, R रेडियस, और थीटा इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे जो है A पॉइंट डाल देता हूँ, इसे मैं B पॉइंट डाल देता हूँ। मैंने आपसे अभी क्या बोला कि मैंने ये जो सर्कल लिया हुआ है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कम समझ में आ रहा हो, पूरा लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी मैंने समझाया कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ सर्कल बनाया है। मैंने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये एक सर्कल ले रखा है जो यूनिटी है। यूनिटी का मतलब है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। मैंने एक जो सर्कल लिया है, इसकी रेडियस मैंने 1 यूनिट मान रखी है, यानी कि जो ये OP है और जो ये OA है वो 1 यूनिट का लिया है। तो बच्चों, A का अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या होगा, 1,0 A का कोऑर्डिनेट, और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1। और अगर मैं आपसे बात करूं इस C पॉइंट की तो ये होगा -1,0। मैं आपसे अगर इस D पॉइंट की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 0,-1। एम आई राइट? दिक्कत तो नहीं है कोई, क्योंकि मैंने यूनिट रेडियस का लिया है, ये सारी जो रेडियस है वो 1 यूनिट की है। और जो ये बच्चों OP है, OP उसकी जो यूनिट होगी वो भी 1 होगी, क्योंकि OP क्या है, रेडियस का काम कर रही है, जो मैंने 1 यूनिट ली है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, वेयर L क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, R रेडियस जो कितनी दी है 1, और थीटा को मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ पे x मान लिया है। तो ये आपका जो AP जो आपका आर्क हो जाएगा, उसकी लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली x आ जाएगी, क्योंकि L कितना, R इंटू थीटा मतलब 1 इंटू एक्स, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क x आ गई। चलिए खैर, इससे कुछ वो नहीं है। अभी काम की बात यह है कि मैंने अगर ये OM डिस्टेंस को A लिया है और ON को B लिया है, तो बच्चों ये P पॉइंट कितना होगा, मैं 2 मिनट के लिए इसे हटा देता हूँ, A, B। अगर मैं आपसे बात करूँ कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप क्या बोलेंगे, A, B। P पॉइंट के क्यों, क्योंकि पहले ये OM कितना चला है, OM A, और ON कितना चला है, B, तो ये क्या होगा, A, B। कोऑर्डिनेट तो आपको लोकेट करना आता होगा। ठीक, अब आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, पहले आपको ये समझ में आया। मैं आपको इन चारों क्वाड्रेंट्स में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट्स में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको साइन बताने वाला हूँ। जैसे पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे पॉजिटिव। दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं।
तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में सेक और आपका कॉस ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कैसे, ये भी तो पता चले। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल OPM में बात करूं, इन ट्राइंगल OPM, इसमें बच्चों अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं यहां पे कॉस थीटा निकालूं, कॉस एक्स, भाई थीटा की जगह एक्स ले रखा है ना, OPM में कॉस थीटा निकालूं, कॉस क्या होता है बच्चों, B/H, बेस यानी कि OM और हाइपोटेन्यूज यानी कि OP जो 1 दे रखी है, तो ये आ जाएगा A/1 विच इज इक्वल्स टू A। सही है, गलत तो नहीं है। अगर मैं आपसे साइन थीटा की बात करूं इसी ट्राइंगल में, यानी कि साइन एक्स, थीटा का मतलब, तो बच्चों साइन होता है P/H, परपेंडिकुलर कितनी है PM जो कितनी दे रखी है B, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका B/1 विच इज इक्वल्स टू B। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के हिसाब से अब मैं आगे चलूंगा। तो देखिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो A, B कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेंगे, A और B यहाँ से लेके A पॉइंट से लेके सिर्फ B तक मूव कर सकते हैं, इस पे चल सकते हैं। यही तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसमें यहाँ पे ये दोनों A और B कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो भी पॉजिटिव है और कॉस जो है वो भी पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव कैसे, बेटा दोनों A और B प्लस के साइन के साथ आ रहे हैं, अभी नेगेटिव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों साइन जो होता है, साइन एक्स, वो भी पॉजिटिव होता है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता जाता हूँ, इज ग्रेटर देन 0। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 लिखते हैं और आपका लेस देन 0 को नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, और cos x जो है वो भी 0 से बड़ा है क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, cos x वो भी पॉजिटिव है। बात आती है tan x की, तो बच्चों tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अब आप ये देखिए कि जब साइन भी पॉजिटिव है फर्स्ट में, कॉस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। चलो मैं ऐसे शो कर देता हूँ, tan x पॉजिटिव। ठीक है, वरना होता है कभी कभी बच्चों को कि जो है वो क्या करते हैं, ये इनइक्वलिटी वाले साइन में जो है थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव। बच्चों cot x क्या होता है, 1/tan x, और tan x कैसा आया है अभी आपने यहाँ देखा, पॉजिटिव। तो अगर 1 को आप किसी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल कैसी आएगी, पॉजिटिव। sec x, sec क्या होता है, 1/cos x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, यानी कि 1/ पॉजिटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो sec भी पॉजिटिव होता है। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin x। साइन कैसा है, पॉजिटिव, 1 को जब डिवाइड करोगे पॉजिटिव से तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो बच्चों एक कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, याद के लिए ऑल डाल लेता हूँ। ऑल का मतलब ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव, ये लीजिए। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की, अब इसी से चलेंगे, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ये A, B जो पॉइंट्स होंगे वो जस्ट इधर की साइड पहुंच जाएंगे, इसकी इमेज बन जाएगी ना इधर की साइड, जो हो जाएगा -A, B। -A, B क्यों, क्योंकि ये जब आप इधर की साइड मूव करेंगे तो जितना ये A था अब उतना ही यहाँ पे ये -A हो जाएगा, और B का तो B रहेगा, है ना। ये तो आप लोकेट तो करना जानते होंगे। तो इसमें जब इधर की साइड तो x एक्सिस तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो -A, B। तो बच्चों यहाँ पे A नेगेटिव आ रहा है। अब देखिए मैं जब बात करूँगा, मैंने यहाँ से cos x क्या निकाला था, A, यानी कि यहाँ पे अब ये A तो नहीं आएगा। अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसमें ऐसे करके बनाता हूँ और ये यहाँ पे x है, तो मैं अगर लेता हूँ यहाँ पे, तो अब cos x की वैल्यू अगर देखी जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से अगर आएगा, क्योंकि इसकी हाइपोटेन्यूज अभी 1 होगी ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से अगर देखा जाएगा तो बच्चों इस बार cos x जो आएगा वो -A आएगा। सही है,
इस बार जो cos x आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का ही। हाँ, लेकिन साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव, क्योंकि साइन क्या होगा अभी भी, अगर हम बात करें साइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो पॉजिटिव का रहेगा। तो यहाँ पे ये पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम पहुँचे तो जो कॉस था वो कैसा आ रहा है, -a का आ रहा है, तो वो नेगेटिव हो गया। सही है ना, क्योंकि cos x क्या आ रहा है, -a, आप निकाल के देखिए, -a का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब साइन तो पॉजिटिव है b के अकॉर्डिंग, tan के लिए क्या होगा, tan तो sin x अपॉन cos x, साइन कैसा है पॉजिटिव, cos कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिव। cot 1/10x, tan कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हो तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, 1 को अगर नेगेटिव से डिवाइड करोगे। sec 1/cos x, cos कैसा है नेगेटिव, जब 1 को नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी। cosec 1/sin x, साइन कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव। तो बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि साइन और कोसेक सिर्फ ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी tan, cos, cot और sec ये नेगेटिव रहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं साइन और कोसेक लिख लेता हूँ। जो सिर्फ पॉजिटिव है ना, मैंने सिर्फ वो वाली लिख ली है जो सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक, मैंने वो वाली लिख ली है रेशियोज़ की, ये वाले पॉजिटिव हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए ये बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों अगर मान लीजिए यही पॉइंट यहाँ पे कहीं पड़ा हो तो ये -a, -b होगा भैया, क्योंकि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव चलती है, ये तो आपको पता है। तो थर्ड में दोनों नेगेटिव, यानी कि cos x भी -a आएगा और sin x -b आएगा, नेगेटिव आएंगे दोनों। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव हैं। तो tan साइन अपॉन कॉस होता है, मतलब नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव लगेगा ना, ये भी और ये भी, माइनस माइनस से कट के ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, cot 1/10, 10 ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का लगेगा ओवरऑल प्लस, यहाँ जब 1 को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। sec 1/cos x, लेकिन cos कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, और 1 को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव। cosec क्या है 1/sin x, sin x कैसा है नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका नेगेटिव, और जब नेगेटिव से डिवाइड करोगे 1 को तो यहाँ भी नेगेटिव। तो बच्चों इसमें tan और cot बस ये दो पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है। तो ये मैंने लिख लिया tan और cot। अब बात आती है चौथे क्वाड्रेंट की। तो बच्चों चौथे क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो ये हो जाएगा a, -b। क्यों, x एक्सिस तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव यानी कि a पॉजिटिव, और बच्चों cos का a तो पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव रहेगा। ये हाँ, तो बच्चों मैं आपको फोर्थ के लिए बता रहा था, फोर्थ में आपको a, -b लिया। देखिए यहाँ पे cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, अब साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव, ये तो हो गया। अब बात करते हैं tan की। तो बच्चों tan क्या है आपका साइन अपॉन cos, जिसमें साइन कैसा है नेगेटिव और cos कैसा है पॉजिटिव, तो माइनस अपॉन प्लस, ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। cot, ठीक है, cot में आपका क्या है 1/10, tan कैसा है ओवरऑल नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और 1 को जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। sec 1/cos x, cos कैसा है बच्चों पॉजिटिव, ये लीजिए प्लस लगा दिया, जब यहाँ भी प्लस आ जाएगा और पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे 1 को तो पॉजिटिव। cosec 1/sin, साइन कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव। तो बच्चों इसमें जो आपके पॉजिटिव आ रहे हैं वो cos और सिर्फ sec आ रहा है, यहाँ पे cos और sec ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी के सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो है एक आप ये बना सकते हैं ऑल। देखिए याद करने का तरीका आपका, इसमें जो मैंने बताया था इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक, इसमें tan और cot, इसमें cos और sec। अब इसको याद करने का ये तरीका है आपके पास में, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर a फॉर यहाँ पे लिया है ऑल, यानी कि ऑल आर पॉजिटिव, तो ऑल का a ले लिया है। s फॉर यहाँ पे साइन ले लिया है। ठीक है, s फॉर स्कूल से मैंने s लिया है, s का मतलब साइन ले लिया है। बच्चों अब साइन का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक। t
2 है ना, टी लिया है, टी फॉर 10, 10 और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव, सिनेमा का सी का मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो बच्चों ऐसे करने का, ये याद करने का इसका तरीका है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है और कौन सा नेगेटिव, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आपने समझ भी लिया, मैंने आपको समझाया कैसे आए, और आप याद भी रखिए तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी फायदा ले पाएं और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।